Good morning, everyone. On 25th of July, Sarnath was incorporated as UNESCO World Heritage Property. Now, what does it mean? There are thousands of Buddhist sites across Asia, but why UNESCO has recognized only Sarnath after 28 years? More importantly, यूपीएससी के प्रीलिम्स के एनालिसिस करने के बाद वी नो दैट ऑलमोस्ट एवरी ईयर यूपीएससी has a habit of asking question from Buddhist. In 2025, we have seen that one question: what does empty seat represent in Buddhist iconography? Options were options were meditation of the Buddha, then first sermon of the Buddha, third was Mahaparinirvan, and fourth is something. But we know the answer is that meditation of the Buddha is the answer. But the second option, the first sermon of the Buddha, is basically associated with Sarnath. Sarnath is the place where, after getting enlightenment, Buddha gave his first sermon. That is Dharm Chakra Parivartan, turning the wheel, turning of the wheel of the Dharm. तो स्टार्ट करते हैं फिर. Ancient Buddhist site of Sarnath. Ancient Buddhist site of Sarnath, UNESCO World Heritage लिस्ट में आ गए हैं. That decision was taken after the 48th session of UNESCO World Heritage Committee that was in Busan, South Korea. इंडिया की 45th यूनेस्को साइट है, ठीक है, 6th ग्लोबली एंड सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक. नाउ सारनाथ कहाँ लोकेटेड है? वाराणसी में लोकेटेड है. यूपी में टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. एक तो सारनाथ हो गई, आप कमेंट करके बताइएगा अदर 3 कौन सी हैं. ठीक. इट इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट एट बोध गया, an event known as Dharm Chakra Parivartan, turning of the wheel of Dharma. Now, what does it mean? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सरमन में बुद्धा ने 4 नोबल ट्रुथ बताए. वो कौन से थे? फर्स्ट वन इज देयर इज अ सफरिंग, हर कोई दुनिया में दुखी है. देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग का एक कॉज है, दैट इज प्रत्यत्य समुत्पाद. ठीक है. थर्ड इज देयर इज अ सीजेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को खत्म करा जा सकता है. एंड द फोर्थ नोबल ट्रुथ इज अष्टांगिक मार्ग, दैट इज नोबल 8-fold पाथ. आप सफरिंग को कैसे खत्म करेंगे, दैट इज गिवन इन दिस. ठीक है. दिस इज द बर्ड आई व्यू ऑफ द एक्सकवेटेड रिमेन्स एट सारनाथ. सोर्स कहां से लिया है मैंने इसे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से. एंड टाइमलाइन डिस्कस करते हैं हम. 5th सेंचुरी में बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया. ठीक है. उसके बाद मौर्यन पैट्रोनेज अगर देखेंगे तो यहां पे हमें मिलता है अपना नेशनल एम्बलम, अपनी कंट्री का नेशनल एम्बलम, दैट इज अशोकन कैपिटल ऑफ लायन. ठीक है. फिर गुप्ता 12th सेंचुरी तक फ्लरिश हुआ. उसके बाद इसका डिक्लाइन और डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ. ठीक है. 18th सेंचुरी तक हुआ. उसके बाद रीडिस्कवरी स्टार्ट हुई. रीडिस्कवरी स्टार्ट होती है बाबू जगत सिंह से, देन जोनाथन से, देन अलेक्जेंडर से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेडरिक ओएटल से. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट उसके बाद 1998 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आया. फिर जैन 2025 में इंडिया ने नॉमिनेट करा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए. एंड आफ्टर दैट कमिटी बनी और कमिटी ने देखा कि हाँ, इट इज ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्रिप्शन मिला. ठीक है. 2023 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी का प्रीलिम्स में कि कुछ नाम दे रखे थे. देयर वाज नेम गिवन दिस. एक नाम मेरे को याद है, वॉल्टर इलियट करके. ठीक है. देन देयर वर 4 ऑप्शन, और उसमें एक ऑप्शन था आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर. तो जस्ट
आपको एक आइडिया होना चाहिए नेम का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। देन क्रोनोलॉजी ऑफ बुद्धास लाइफ और इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ। सबसे पहला इवेंट था बर्थ, दैट वाज इन लुम्बिनी, दैट इज इन नेपाल। देन इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट इज ज्ञान की प्राप्ति होना, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। देन फर्स्ट सरमन, जो कि ये है सारनाथ, ठीक है। महापरिनिर्वाण, एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हुई, दैट इज इन कुशीनगर। कुशीनगर से एक चीज याद आती है कि दैट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ मल रिपब्लिक, मल रिपब्लिक का कैपिटल था ये। दैट वाज वन ऑफ द ग्रुप, वन ऑफ द क्लैन ऑफ महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड में एक मल थे, उनका कैपिटल कुशीनगर था। नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन, अब हमें पता है कि यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया, बट एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली हैज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड, यू शुड नो दैट। पीआईबी में गवर्नमेंट ने साफ साफ मेंशन कर रखा है, देयर आर 10 क्राइटेरियाज ऑफ यूनेस्को, ठीक है, और उसमें से अंडर क्राइटेरिया 3 एंड क्राइटेरिया 6 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है सारनाथ को, ठीक है। तो क्राइटेरिया 3 क्या है, लिविंग टेस्टिमनी टू बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, and sixth one is direct association with Buddha's first sermon. Now, Chaukhandi Stup marks the place where Buddha met his first 5 disciples. That is directly related to the criteria 6. Now, archaeological remains of Sarnath, which is included Dhamek Stup, Dharmrajika Stup, Mulagandhikuti Vihar, and Ashokan Pillar. You should also know the difference between Vihar and Stup. विहार इज द रेजिडेंस प्लेस वेयर यू कैन लर्न, ठीक है, आप पढ़ा सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। स्तूप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्शिपिंग, ठीक है, यहाँ बुद्धिस्ट के रेलिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बनता है, एसेट्रा। 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ था समथिंग रिलेटेड टू स्तूप, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है पर आया था कि इट इज नेटिव टू इंडिया करके ऐसी कुछ था, ठीक है। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन स्तूप एंड विहार। यहाँ पे देख सकते हैं ये है, ठीक है, कैपिटल ऑफ लायन, ठीक है, व्यू ऑफ एक्सकेवेटेड अशोकन पिलर एंड लायन कैपिटल विद मुलगंधाकुति विहार, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जो हमने ये सब पढ़ा एंशिएंट टेक्स्ट में, एंशिएंट टेक्स्ट में इट इज नोन एज ऋषिपतन, ईशीपतन एंड मृगदेव, ठीक है। तो अगर टर्म्स आती हैं पेपर में तो यू शुड नो कि इट इज रिलेटेड टू सारनाथ, डिक्लेयर्ड बाय बुद्धा एज वन ऑफ द 4 सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट। फ्लरिश फॉर्म जो हमने पढ़ा 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक फ्लरिश हुआ, आफ्टर उसके बाद डिक्लाइन हुआ, देन रिकवर्ड एंड रीडिस्कवर्ड एंड साइंटिफिकली एक्सकवेटेड ड्यूरिंग 18 to 20th सेंचुरी। अब आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम प्री मॉडर्न पीरियड टू द 12th century CE, one of the most extensively excavated site by the Archaeological Survey of India. Excavation reveal nearly 1600 years of continuous cultural and religious history. These points you can directly use in your mains answer अगर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू समथिंग सारनाथ और बुद्धिस्ट से। अब बुद्धिस्ट सर्किट क्या है ना, बुद्धिस्ट सर्किट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा था। एक्चुअली इन्होंने लिंक करा जो भी बुद्धा की लाइफ से जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एसोसिएट होते हैं, ठीक है, तो उन उसका एक फ्लो बने, बर्थ से लेकर महापरिनिर्वाण तक कोई दिक्कत ना आए पिलग्रिम को या टूरिस्ट को, उसको कनेक्ट करता है बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक। लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम टू प्रमोट पिलग्रिमेज, हेरिटेज टूरिज्म and cultural diplomacy by connecting sites associated with the life and teaching of Gautam Buddha. बैलेंस ऑफ पावर में हम 2 पढ़ते हैं, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। तो सॉफ्ट पावर, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर क्या होती है, आपकी मिलिट्री, इकोनॉमी, ठीक है, पर सॉफ्ट पावर में आप इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक। तो हम किससे, कल्चरल डिप्लोमेसी से इन्फ्लुएंस करते हैं। मेजर साइट्स कौन सी कवर्ड है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, विशाली, श्रावस्ती। अब विशाली में जो है लास्ट सरमन था एडमिशन ऑफ वुमेन इनटू संघ। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा
कि वो कौन सी पहली महिला थी जो संघ में एडमिट हुई थी। ऑल तो बुद्धा नहीं चाहते थे कभी कि वुमेन संघ में आए, बट स्टिल who was the first lady to admit it into the संघ। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रिजर्व एंड प्रमोट्स इंडियाज बुद्धिस्ट हेरिटेज, strengthens India's soft power and cultural diplomacy with Buddhist majority countries, boost tourism, local economy and employment, reinforce India's identity as the birthplace of Buddhism and support civilizational diplomacy under the Act East policy and neighborhood first। एक्चुअली बर्थ प्लेस जो है बुद्धिज्म का वो इंडिया में, बट फ्लरिश कहाँ होता है हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जापान में। तो ये रीइंफोर्स करता है, यूनेस्को का अगर टैग मिला तो ये रीइंफोर्स कर रहा है कि इंडिया की आइडेंटिटी को दैट इज द बर्थ प्लेस। ठीक है, नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने यूनेस्को ने दिया, अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व साइट्स दैट होल्ड आउटस्टैंडिंग वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी। अब ये आउटस्टैंडिंग वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी क्या है? दैट सिग्निफाइज cultural and or natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries। वो इतनी एक्सेप्शनल है कि वो नेशनल बाउंड्री को ट्रांसेंड करता है, ठीक है, उससे ऊपर उठ जाता है। एंड टू बी ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, आपकी कंट्री के लिए, लोगों के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दैट इज सो एक्सेप्शनल। ठीक, अब किस किस एरिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलता है? दैट इज इन कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज एंड मिक्स्ड हेरिटेज विच इज कल्चरल एज वेल एज नेचुरल। इंडिया हैज 69 साइट्स इन द टेंटेटिव लिस्ट। अच्छा, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग कैसे मिलता है? सबसे पहले आपको अपना साइट टेंटेटिव लिस्ट में इनकॉर्पोरेट कराना होता है। तो इंडिया की कितनी साइट अभी है? 69 साइट्स हैं। उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक कमेटी बनाती है और वो देखती है कि क्या सही में टैग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर हाँ, तो उसके बाद आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रॉपर्टी का टैग मिल जाता है। ठीक, पर ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया कौन करती है? दैट इज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इज इंडिया इज द नोडल एजेंसी ऑफ ऑल वर्ल्ड हेरिटेज रिलेटेड मैटर्स इन द कंट्री। ठीक है, अब कुछ क्विक क्विज देख लेते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड एंशियंट नॉमेनक्लेचर ऑफ सारनाथ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको गिवन है। आप वीडियो पॉज करिएगा और इसे अटेम्प्ट करने की खुद से कोशिश करिएगा। मैं सिर्फ एक करके दिखाऊंगा, आपको आंसर दिया हुआ है और आपको समझ आ जाएगा, आप इजीली कर लेंगे अगर आपने लेक्चर अभी तक देखा है तो। With reference to the historical geography and ancient nomenclature of Sarnath, consider the following statement. In ancient Buddhist tradition, Sarnath was known by names such as Rishipatan, Ishipatan and Mirgadev। सही बात है, अभी तो हमने पढ़ा है इसे। The event of Dharm Chakra Parivartan delivered by the Gautam Buddha at Sarnath marks the inception of the Buddhist Sangh। That is also true। UNESCO inscribed serial property of Sarnath comprises two component parts, Chokkhandi Stoop एंड द आर्कोलॉजिकल रेमिनेंस ऑफ सारनाथ। ये भी हमने पढ़ा है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3। देयर आर सेकंड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन, यू कैन चेक ऑन द पीडीएफ। आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉल करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।